समय, हम सोचते हैं कि हम इसे देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया को जानते हैं, लेकिन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल में अकेले चल रहे हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी सांसों को सुन सकते हैं। अचानक आपकी गर्दन के पीछे के बाल खड्डे हो जाते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आपको सुनाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, यहां कोई है। आप मुड़ते हैं और वहां सच में कोई होता है। मेरा सवाल यह है, आपको पता कैसे चला? जब आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तो वो कौन सी तीसरी चीज थी जिसने उसे देख लिया? क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या यह कोई तुक्का था, या फिर यह एक ऐसी प्राचीन तकनीक की झलक थी जो आपके स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर और सैटेलाइट से लाखों गुना ज्यादा एडवांस है, लेकिन जिसका पासवर्ड आप, मैं और हम सब भूल चुके हैं? हजारों सालों से हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों ने एक रहस्य को दबा कर रखा। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर सही समय से पहले बता दिया जाता तो वह विनाश ला सकता था। लेकिन आज समय बदल रहा है, पर्दा उठ रहा है। आज हम उसी पासवर्ड को रीसेट करने जा रहे हैं। आज हम उस तीसरी आंख की बात करेंगे जो मिथक नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। नमस्कार, अनाहत साइंस की इस रहस्यमयी यात्रा में आपका स्वागत है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो शोर से भरी है। इतनी आवाजें, इतना डेटा, इतनी भागदौड़ कि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, वो वैज्ञानिक थे जिनके पास लैब नहीं थी, लेकिन उनके पास अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने एक ऐसी गुफा की खोज की थी जो हिमालय में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में है, जिसे आज मॉडर्न साइंस पाइनल ग्लैंड कहता है। उसे ही हजारों साल पहले आज्ञा चक्र या शिव नेत्र कहा गया। आज का वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी। चेतावनी इसीलिए क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद आप अपनी साधारण जिंदगी में वापस नहीं लौट पाएंगे। दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और निमंत्रण इसलिए क्योंकि यह ज्ञान आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वो शक्ति है जो आपके पास हमेशा से थी, बस आप उसे इस्तेमाल करना भूल गए थे। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी प्राचीन यौगिक क्रिया सिखाऊंगा जिसे आज का न्यूरोसाइंस भी ब्रेन वेव हैकिंग मान रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो आपकी चेतना के दरवाजे पर दी गई दस्तक है। क्या आप उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हमें अपने अहंकार को तोड़ बेचना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम अंधे हैं। आप कहेंगे, मैं तो सब कुछ देख रहा हूं, ये फोन, ये वीडियो, ये कमरा। लेकिन यह झूठ है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे वेद माया कहते हैं। आइए इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं। न्यूरोसाइंस ने एक चौंकाने वाली गणना की है। इस वक्त, इसी क्षण, आपका दिमाग आपके पांचों इंद्रियों के माध्यम से लगभग 1,10,00,000 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड रिसीव कर रहा है। हवा का तापमान, आपकी त्वचा पर कपड़ों का स्पर्श, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, वायुमंडल में मौजूद रेडियो तरंगें, वाईफाई सिग्नल्स, कॉस्मिक किरणें, 1,10,00,000 डेटा पॉइंट्स हर सेकंड आपके ब्रेन में आ रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, आपका जागृत मन, यानी वो हिस्सा जिससे आप अभी सोच रहे हैं, वो इनमें से कितना प्रोसेस कर पाता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सिर्फ 40 बिट्स, 1,10,00,000 के मुकाबले सिर्फ 40। गणित के हिसाब से आप वास्तविकता का 0.00001% भी नहीं देख रहे हैं। तो बाकी की 99.999% इंफॉर्मेशन कहां जा रही है? आपका दिमाग उसे फिल्टर कर देता है, उसे डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक ही बार में सब कुछ दिखने और सुनाई देने लगे, दूसरों के विचार, भविष्य की संभावनाएं, सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं, तो आपका छोटा सा जागृत मन पागल हो जाएगा।
यह फिल्टर आपकी सुरक्षा के लिए है। इस फिल्टर को विज्ञान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहता है और आध्यात्म इसे माया का पर्दा कहता है। यही कारण है कि आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है। आप एक गहरी बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे आप किसी पहेली का हिस्सा मिस कर रहे हैं। वो बेचैनी इसलिए है क्योंकि आपका अवचेतन मन जानता है कि एक बहुत बड़ी दुनिया है जो आपसे छिपाई जा रही है। क्या हो अगर हम उस फिल्टर को थोड़ा सा ढीला कर दें? क्या हो अगर हम उस 40 बिट्स की सीमा को तोड़कर 400 या 4000 बिट्स तक पहुंच जाएं? तब जो आपको दिखेगा उसे ही योगियों ने दिव्य दृष्टि कहा है। अब सवाल यह है कि इस फिल्टर को बायपास कैसे करें? क्या हमारे पास इसके लिए कोई हार्डवेयर है? जवाब है हां, और वह आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग के बीचों बीच है। हजारों साल पहले जब कोई सर्जरी नहीं होती थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तब हमारे ऋषियों ने शरीर रचना विज्ञान का सटीक नक्शा बना लिया था। उन्होंने बताया था कि दोनों भौहों के पीछे और दिमाग के केंद्र में आत्मा का आसन है। इसे आज्ञा चक्र कहा गया। आज्ञा का अर्थ है कमांड, यानी वो सेंटर जहां से आप अपनी वास्तविकता को कमांड दे सकते हैं। आज का विज्ञान इसे पाइनल ग्लैंड कहता है। यह एक मटर के दाने जितना छोटा अंग है, लेकिन इसकी संरचना हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पाइनल ग्लैंड के अंदर भी वैसे ही रॉड और कोन सेल्स होते हैं जैसे हमारी। इसके अलावा यह सीधे तौर पर ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होता है। सोचिए, दिमाग के अंधेरे हिस्से में बैठे एक अंग के पास देखने वाले सेल्स क्यों हैं? उसे वहां क्या देखना है जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती? जवाब सरल है, यह बाहर की रोशनी देखने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी देखने के लिए बना है। इसमें पीजो ल्यूमिनेंस वाले क्रिस्टल्स होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप ध्यान या प्राणायाम के जरिए इस पर दबाव डालते हैं तो यह चमकने लगता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। पौराणिक संदर्भ: भगवान शिव को हमेशा त्रिनेत्र के साथ दिखाया जाता है। जब उनकी दो भौतिक आंखें बंद होती हैं, तब तीसरी आंख खुलती है। दो आंखें द्वैत दिखाती हैं, सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा, लेकिन तीसरी आंख अद्वैत दिखाती है, सत्य जैसा वह है। यह ग्रंथि एक कॉस्मिक एंटीना है। जैसे आपका रेडियो अदृश्य तरंगों को पकड़कर संगीत सुनाता है, वैसे ही जागृत पाइनल ग्लैंड ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों को पकड़कर आपको अंतर्ज्ञान देता है। एक्सपीरियंस ब्लॉक: मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त इसे अनुभव करें। यह कोई थ्योरी नहीं है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी को अपनी दोनों भौहों के बीच लाएं, छुए नहीं, बस त्वचा से 1 इंच दूर रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान उस उंगली और माथे के बीच की खाली जगह पर ले आएं। महसूस करें वहां एक चुंबकीय खिंचाव है। क्या आपको एक हल्की सी गुदगुदी, एक भारीपन या एक स्पंद महसूस हो रहा है? ध्यान दें, यह सनसनी आपकी त्वचा पर नहीं, त्वचा के नीचे हो रही है। यह आपका आज्ञा चक्र है। यह सो रहा था, लेकिन आपके ध्यान ने इसे अभी नॉक किया है। यह सबूत है कि मशीनरी मौजूद है, बस उसे चालू करना है। एंटीना मौजूद है, लेकिन उसका स्विच कहां है? स्विच है आपकी सांस, लेकिन वो सांस नहीं जो आप अभी ले रहे हैं। आप अभी जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, जानने के लिए नहीं। ऋषियों ने एक गुप्त कोड खोजा था। प्राण और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। मन पारे मरकुरी की तरह है, फिसलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सांस, प्राण को एक खास लय, रिदम में ले आएं, तो मन को झक मारकर शांत होना पड़ेगा। यहां आती है स्वर योग की भूमिका। हमारे ऋषियों ने पाया कि ब्रेन वेव की 4 अवस्थाएं होती हैं। 1, बेटा, जहां आप अभी हैं, जागृत, तनावग्रस्त, लॉजिकल। 2, अल्फा, रिलैक्स्ड स्टेट। 3, थीटा, ये वो जादुई अवस्था है जहां इनर विजन अपने आप जागृत हो जाती है। 4, डेल्टा, गहरी नींद। आमतौर पर आप थीटा स्टेट में केवल तभी जाते हैं जब आप सपना देख रहे होते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र खोलने का मतलब है जागते हुए थीटा स्टेट में प्रवेश करना। और यह केवल एक ही चीज से संभव है, सांसों के बीच का गैप या कुंभक, द फिलॉसफी ऑफ द गैप।
ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसके बीच एक बहुत छोटा सा नैनो सेकंड का पॉज होता है। उस पॉज में कोई विचार नहीं होता, उस सन्नाटे में कोई मैं नहीं होता। वही वो खिड़की है जहां से आप उस दूसरी दुनिया में झांक सकते हैं। इसे पवित्र मौन कहा गया है। रात को सोने से ठीक पहले का वो पल याद है, जब आप न तो सोए होते हैं और न ही पूरी तरह जागे होते हैं। वही वो संधिकाल है जहां आपकी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। मनोवैज्ञानिक मोड। लेकिन यहां एक समस्या है। जैसे ही आप इस सन्नाटे, इस गैप में जाने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग विद्रोह कर देगा। आपको अचानक खुजली होने लगेगी, आपको कल के काम याद आने लगेंगे, आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि सन्नाटा आपके अहंकार के लिए मौत जैसा है। आपका अहंकार शोर में पनपता है, विचारों के शोर में। जब विचार शांत होने लगते हैं तो अहंकार को लगता है कि वो मर रहा है, इसलिए वो आपको डराता है। लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको समझना होगा कि यह डर ही वो दरवाजा है जिसे आपको पार करना है। रुकिए, एक गहरी सांस लें। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त आपके अंदर कुछ बदल रहा है? ये जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं, यह सिर्फ जानकारी का भार नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। आप इस वीडियो पर गलती से क्लिक करके नहीं आए हैं। ब्रह्मांड में कोई गलती नहीं होती। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप तैयार हैं। आपका शरीर, आपका डीएनए इस प्राचीन ज्ञान को याद कर रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें अक्सर लगता होगा कि मैं इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं कि आप में कुछ कमी है, वो इसलिए है क्योंकि आप मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि सत्य को जानना चाहते हैं, तो अभी कमेंट्स में एक संकल्प लें, लिखें, आई एम रेडी टू सी। मैं देखने के लिए तैयार हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं, आपके अपने अवचेतन मन को दिया गया एक आदेश है। और इस वीडियो को उन गिने चुने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपकी तरह गहराई की तलाश में है। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक व्यवहारिक चेतावनी देना चाहता हूं। जब आप इस शक्ति को जगाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह आपको लॉटरी के नंबर दिखने लगेंगे। यह शक्ति मुफ्त में नहीं मिलती। प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। इन्हें प्राचीन ग्रंथों में दहलीज की परीक्षाएं, थ्रेशहोल्ड टेस्ट्स कहा गया है। एक, पहली परीक्षा। संदेह। जब आप अभ्यास शुरू करेंगे तो शायद आपको बंद आंखों के पीछे नीले रंग का प्रकाश दिखे या कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे। तुरंत आपका लॉजिकल दिमाग कहेगा, अरे ये तो बस मेरा वहम है, मैंने शायद लाइट की तरफ देख लिया था। यही वो पल है जहां 90% साधक फेल हो जाते हैं। याद रखिए, जो आपको दिख रहा है वो सूक्ष्म जगत का डेटा है। अगर आप उस पर वहम का लेबल लगा देंगे तो वो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। उपाय, जज मत कीजिए, बस एक साक्षी की तरह देखिए। 2, दूसरी परीक्षा। डर। जैसे जैसे आपकी चेतना शरीर से बाहर फैलेगी, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे। यह एक बहुत डरावना अनुभव हो सकता है। आपको लगेगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। माथे के बीच में बहुत तेज दबाव महसूस हो सकता है। यह दर्द नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। यह डर आपके पुराने मैं के मरने का डर है। उपाय, गहरी सांस लें और भरोसा रखें। यह विस्तार है, विनाश नहीं। तीसरी परीक्षा, आध्यात्मिक अहंकार। यह सबसे खतरनाक जाल है। जब आपकी गट फीलिंग सही होने लगेगी, जब आप लोगों के झूठ पकड़ने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि आप दूसरों से खास हैं। मुझे वो पता है जो इन्हें नहीं पता। जैसे ही यह विचार आया, समझ लीजिए आपकी तीसरी आंख फिर से बंद हो गई। यह शक्ति अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार मिटाने के लिए है। विरोधाभास। तीसरा नेत्र एक विरोधाभास है। यह एक जंगली जानवर की तरह है। अगर आप इसके पीछे भागेंगे, मुझे अभी देखना है, तो यह आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप शांत होकर बैठ जाएंगे बिना किसी उम्मीद के, तो यह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। प्रयास रहित प्रयास, यही मंत्र है। अब समय है उस चाबी को लगाने का।
आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रात के 10 बजे तक सो जाना है। मिनट देने हैं। सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर लेटें या बैठे तो इस 7 दिव्य श्वास तकनीक का प्रयोग करें। यह तकनीक 4-7-8 के अनुपात और विजुअलाइजेशन का मिश्रण है। स्टेप 1, तैयारी। आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपने आज्ञा चक्र भौहों के बीच पर अपना ध्यान ले जाएं। स्टेप 2, पूरक इनहेल 4 सेकंड। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। 1, 2, 3, 4। कल्पना करें कि एक सुनहरी सफेद रोशनी आपके पैरों से होते हुए ऊपर चढ़ रही है और सीधे आपके आज्ञा चक्र में भर रही है। महसूस करें कि आप प्राण ऊर्जा को पी रहे हैं। स्टेप 3, कुंभक होल्ड 7 सेकंड। अब सांस को रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही वो जादुई समय है। सांस रोके हुए महसूस करें कि वो ऊर्जा आपके माथे के बीच में घूम रही है। दबाव महसूस करें। इस 7 सेकंड में आपका दिमाग थीटा स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। स्टेप 4, रेचक एक्सहेल 8 सेकंड। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। होठों को ऐसे गोल करें जैसे सीटी बजा रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कल्पना करें कि आपके शरीर का सारा तनाव, सारा कचरा, सारे नकारात्मक विचार काले धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। आप पूरी तरह खाली हो रहे हैं। इसे सिर्फ 7 बार दोहराएं। 7 ही क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र है। हर सांस आपको चेतना के एक नए स्तर पर ले जाएगी। चौथी या 5वीं सांस तक आपको लगेगा कि आपका शरीर भारी हो गया है, लेकिन आप अंदर से बहुत हल्के हो गए हैं। 6ठी और 7वीं सांस तक आप उस दहलीज पर खड़े होंगे जहां जागना और सोना मिल जाते हैं। वही वो पल है जब आप ब्रह्मांड से सवाल पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, यह अभ्यास आपको जादूगर बनाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आप हवा में उड़ने लगें या दीवारों के आर पार देखें। इसका असली उद्देश्य है जागृति, अवेकनिंग। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। अचानक आप लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके दर्द को देख पाते हैं। आप उन पर गुस्सा करने के बजाय उनसे प्रेम करने लगते हैं। आप परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं क्योंकि आप देख पाते हैं कि वो परिस्थितियां आपको कुछ सिखाने आई हैं। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप इस विशाल अनंत ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है जो खुद को एक इंसान के रूप में अनुभव कर रहा है। वो शिव, वो कृष्ण, वो परम चेतना कहीं दूर आसमान में नहीं है। वो आपके अंदर, ठीक आपकी दोनों आंखों के बीच इस वक्त भी देख रही है। बस उसे आपके हां कहने का इंतजार है। ये ज्ञान सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मशाल है। आज रात जब दुनिया सो रही हो, आप अपनी 7 सांसों की यात्रा शुरू करें। हो सकता है आज कुछ ना हो सकता है 1 हफ्ते तक कुछ ना हो, लेकिन एक दिन एक क्लिक होगा और उस दिन आप मुझे याद करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई जिज्ञासा को जगाया है तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव या अपने अनुभव शेयर करें, क्योंकि शिव ही वो आदि योगी हैं जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया। अपने उन दोस्तों को यह वीडियो भेजें जिन्हें आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और ऐसे ही लुप्त हो चुके प्राचीन विज्ञान को दोबारा खोजने के लिए अनाहत साइंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम अगला रहस्य खोलें तो आप सबसे पहले वहां हो। तब तक के लिए अपनी सांसों के प्रति सचेत रहें, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ें। ओम।